संस्कृत के मॉडल पेपर का आंसर बताया जा रहा है। ये 2026 का जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन आया है उसी का आज सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये देख लीजिए, बाकी सब इंस्ट्रक्शन वगैरह जो दिए गए हैं वो इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन वगैरह क्या दिया गया है। तो मंगलम पाठ में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र जो है वो संकलित किए गए हैं? तो यह जो है कठो उपनिषद से लिया गया है। ये जो है आपके कठो उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्य सेंदमाना, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो यह जो है वो मंडूको उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन होता है? तो वो है डी, पदात्मक। ठीक है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? आत्मकथा उन्होंने लिखा है। ठीक है, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो ये गुप्त काल के समय पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? कूटनीमत की रचना उन्होंने की थी। शोभ नियम का प्रकृति प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो उसका आंसर है शुभ प्लस अनियर लिया गया है। सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा प्रत्यय जो है सौंदर्यम में होगा? तो शयन जो है वो उसका प्रत्यय है। निम्नलिखित किस शब्द में ल्यूट प्रत्यय है? ल्यूट कौन सा प्रत्यय है? तो वो है दानम। दान प्लस ल्यूट, दानम। पाठ में कौन सा इसमें से प्रत्यय है? कौन सा इसमें से प्रत्यय है? न्यत, यत, घ्या, तल। तो घ्या जो है वो प्रत्यय है पाठ में। मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन है? बी। देख रहे हैं हम लोग पिछले क्लास में ही हम लोग प्रत्यय पढ़े हैं। इसमें से जो टोटल प्रत्यय पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे, सब वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पद में कतवा प्रत्यय है? तो कतवा प्रत्यय जो है जितवा में है, जितवा। इसमें से का लोप हो जाता है और त्वा छूट जाता है तो जितवा प्रत्यय है। देखिए 6 से 7 क्वेश्चन प्रत्यय से आ चुके हैं, तो प्रत्यय कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप उसको समझ सकते हैं। सर्व समर्थ वयम पद में कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा पद प्रत्यय है? तो इसमें से तबियत जो है प्रत्यय होगा। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मगध का था, मिथिला का था? कहाँ का जो मंत्री वो हुआ करता था? तो वो मिथिला का मंत्री जो कौन था? वीरेश्वर। अलस का था पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है? ठीक है, अलस का पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी। विद्यापति जी जो है वो अलस कथा पाठ के रचनाकार हैं। तर्केते यदस्मिना गृहे अग्नि लग्नोस्ति किसकी युक्ति है? ठीक है, किसकी युक्ति है? तो द्वितीय आलसी व्यक्ति की यह युक्ति है। दूसरे व्यक्ति ने बात बोला था कि कौन जो है गृह में कहां आग लग गई है, कैसे आग लग गई है। निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना जाता है? निरीहों में सबसे ज्यादा निरीह आलसियों को माना जाता है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है?
ठीक है, तो राइट आंसर है पंडित क्षमा राव। पंडित क्षमा राव जो है आधुनिक काल में संस्कृत की महान लेखिका है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो वो 40 मिलते हैं। 40 इसका राइट आंसर है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा कौन थी? तो ये जो थी विजयांका जो थी वो प्रथम कल्पा के रूप में शामिल थी। ठीक है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी जो है वो पुरुष और नारी दोनों परस्पर मिल करके चलाते हैं तभी चलती है। तो इसका 4 ऑप्शन है, नारी से, पुरुषों से, बच्चों से या पुरुष और नारियों से। तो पुरुष और नारियों दोनों सही आंसर है। अपकरोति में पद में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? तो आज ही के क्लास में हम आप लोगों को बता रहे थे कि यह जो है उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उसी में एक क्या है? उत उपसर्ग किस पद में दिया गया है? ठीक है, तो उत जो है उनैनम, उत जो नैनम, तो उत जो है कहाँ है? उनैनम में छिपा है। निर्गतः में कौन सी संधि जो है जिक्र हुआ है? निर्गतः में कौन सी संधि हुई है? तो विसर्ग का जिक्र हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि है। गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है, तो अदेन गुणः जो है इसका राइट आंसर है। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? व्यंजन संधि का उदाहरण जो है उल्लेखक इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? एकता भाव से रहते हैं। एकत्व की भावना रख करके भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। वैमनस्य के भाव से नहीं रहते हैं, शत्रुता के भाव से नहीं रहते हैं, कष्ट के भाव से नहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकत्व की भावना से रहते हैं। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? दानव, मानव, देवता या दारा? ठीक है, कौन इसमें जो है प्रसन्न है? तो देवता। भारत की शोभा देख करके देवता लोग भी क्या है? काफी प्रसन्न है। भारत किसके द्वारा सेवित है? पर्वतों से, सागरों से, नदियों से या इन सभी से? तो राइट आंसर है भारत इन सभी के द्वारा सेवित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सभी। चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? चूड़ा कर्म जो संस्कार है वो जन्म से पूर्व जो बच्चे पेट में रहते हैं उसी समय के संस्कार का जिक्र है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है वो है संस्कार। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? गुरु के घर में रहते हैं और किसका पालन करते हुए रहते हैं? तो शिक्षा के नियम का पालन करते हुए वो गुरु के घर में रहते हैं। निरीक्षम पद में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, निरीक्षम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा उपसर्ग है? नीर, निस, निस, नीर। राइट आंसर है नीर। ठीक है, ये आज ही मैंने पढ़ाया था, आज ही के कक्षा में। ठीक है, बी उपसर्ग किस पद में नहीं है? बी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो वेद में जो है वी नहीं लगा हुआ है। उच्चारणम का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा सही होगा? तो बी नंबर जो है उत जोड़ चारणम बिल्कुल सही आंसर है। परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि जो है वह हुई है? तो अ प्लस उ का इसमें हुआ है। पुरस्कारा पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होता है? पुरस्कारा का तो पुरः जोड़ कारः पुरस्कार का होता है। दात्रा का मूल शब्द क्या है? ठीक है,
दात्रा का मूल शब्द क्या होता है? तो बी नंबर, दात्री होता है। भानु शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का निम्न में से कौन? दात्रा का मूल शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है दात्री। ठीक है, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है भानो। ठीक है, तई शब्द, तई पद का मूल रूप क्या होगा? तई पद का तो तद होता है, तद। अपठ किस लकार का रूप है? अपठ। ठीक है, तो ये जो है लंग लकार, लीट लकार, लट लकार, तो ये लंग लकार का रूप होता है। दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो इसका होगा दर्शयामि। भविष्यत काल के लिए प्रयोग किस चीज का करते हैं? हम लोग भविष्यत काल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? नीति श्लोक किस पाठ से संकलित है? तो ये नीति शतका, चाणक्य नीति, तो विदुर नीति से यह संकलित किया गया है। विनय किसका नाश करता है? विनय से किस चीज का नाश हो जाता है? तो अकीर्ति का नाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने और पराये की गणना जो है वो कौन करता है? समाज करता है या वो संकुचित हृदय वाला करता है, दुर्जन करता है? तो संकुचित हृदय वाला अपने और पराये की गणना करता है। आतपः का अर्थ क्या होता है? आतपः का अर्थ धूप होता है, धूप। राम प्रवेश राम को छात्रगण अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? ठीक है, तो अध्ययन उपनयन का उपदेश किसने दिया था? तो एक मास्टर साहब थे, गुरुजी थे, जो ग्रामीण शिक्षक के रूप में आए थे, उन्होंने ही दिया था। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है। किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर है। नैन समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? नैन समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? सुपुत्र, बहुपुत्र, कुपुत्र या अपुत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपुत्र, कुपुत्र, बहुपुत्र, अपुत्र। इसका राइट आंसर कुपुत्र हो जाना चाहिए। ठीक है, 53। यशोधनम में कौन सा समास होगा? यशोधनम में अव्यय भाव समास होगा। कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्णम, सकृष्णम, अनुकृष्णम या अथा कृष्णम। तो यथा कृष्णम का हो जाएगा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 का क्या आंसर था? 52 कहां चला गया? 52 अगर 52 को देखें तो इसका जो है 52 का आंसर जो है डी, अपुत्र। 52 का आंसर जो अपुत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णम समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है उपकृष्णम। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया या प्रथमा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथमा।
ससर्पात विभेति निम्न रेखांकित पद निम्न में से कौन सी विभक्ति होगी? तो पंचमी विभक्ति होगी। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरा के विभक्ति में द्वितीय विभक्ति होती है। पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो ए है सहार्थे तृतीय। स्वामी दयानंद ने वेदभास की रचना किस भाषा में की है? तो बी। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत हिंदी में उसकी रचना किए हैं। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना इनमें से कौन सी है? तो यह है शंकर चरितम, जो है गांधी दर्शन से लिया गया है। विशालक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है सीता। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो डी सीता को दिखाते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती थी? तो ये चित्रकूट पर्वत के किनारे बहती थी। कुंभम करोति कुंभकार रिक्त स्थानों को उचित अव्यय से भरें। तो बी नंबर जो है अपि इसका राइट आंसर होगा। कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो कारक जोड़ टाप। देखिए एक प्रत्यय से और क्वेश्चन आ गया। प्रत्यय से लगभग 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। 15-20 क्वेश्चन लगभग प्रत्यय से दिया जा रहा है। ठीक है। नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। ना का विलोप हो जाता है और तुम बच जाता है। वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय जो है? ठीक है। अन्य जो है वासुदेव में तद्धित प्रत्यय है। रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय जो है होगा? तो जिस जो है वो संयुक्त स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है त्वा प्रत्यय में बना निम्न पद में से कौन सा त्वा प्रत्यय से बना हुआ है? मानवता, पुरुषोत्तम, मानवीयम, पुरुषम। तो पुरुषोत्तम जो है पुरुषोत्तम जो है बना हुआ है क्या चीज से? त्वा प्रत्यय लग करके बना हुआ है। निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन होता है? निपुण का क्या हो जाएगा? तो भू जो डिश। ठीक है। व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित होता है? तो लोभ का। राइट आंसर होगा लोभ का। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित किया गया है? मित्र लाभ नामक खंड से इसे संकलित किया गया है। श्रीनु रे पांथा प्रागेव यौवन दशा यामती दुर्वीरता आसम, यह किसकी युक्ति जो है वो दी गई है? तो यह जो है बाघ की युक्ति है। श्रीनु रे कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो कर्ण जो है कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? महतराम भिक्षाम याचे, यह जो युक्ति है वो शक्र की है। इंद्र भगवान ने मांगा था कवच कुंडल। कनस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास जो है कनस्य के दानवीरता के रचनाकार है। निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद कौन होता है? निरीक्षणम का संधि विच्छेद निह जोड़ इक्षणम होता है। महर्षि पद में कौन सा संधि होता है? महर्षि पद में गुण संधि होता है। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा होता है? जानाति। जानाति जो है ज्ञा के लट लकार का है।
82 नंबर, देही किस लकार का रूप है? देही जो है वो किस लकार का रूप है? तो यह जो है लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार। तो ये लोट लकार का रूप दिया हुआ, लोट लकार। परोपकार, परोपकार का अगर विग्रह करेंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा? परे जोड़ उपकार बनेगा। पानी पादनम किस समास का उदाहरण दिया गया है? तो आंसर है द्वंद्व समास का। विद्यालय का विग्रह इसमें से कौन सा सही है? तो विद्यालय का विग्रह जो है विद्या जोड़ आलय, ये सही है। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विश्व शांति। बैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा सही है? तो बैर को बढ़ाने वाला स्वार्थ सही आंसर है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो शास्त्र जो है मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। जैसा देख रहे हैं क्वेश्चन, मानवों के लिए, दानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। तो मानवों के लिए उसका राइट आंसर है। अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? अशांति सागर के किनारे कौन दिखेंगे? तो संसार, पूरा संसार ही जो है आज अशांति के किनारे पे दिखता है। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो छंद इसका राइट आंसर होगा। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ठीक है, पराशर मुनि जो है वो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक हैं। धनेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? धनेश का संधि विच्छेद धन जोड़ इस होगा। एधी में मूल धातु, एधी में मूल धातु क्या होता है? तो अस मूल धातु होता है। समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? समास किए गए पदों को समासिक पद कहा जाता है। पृथक पद, विग्रह पद, समासिक पद। तो समासिक पद जो है राइट आंसर है। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। षष्ठी के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? राइट आंसर होगा डी, षष्ठी। आधारो अधिकरणम सूत्र का किससे से संबंध है? तो राइट आंसर है पात्रे वर्तते जलम। निम्न में से कौन सा उपसर्ग इसमें नहीं है? तो बी इसका है नीर। निवर्त्य, निवर्त्य प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा इसमें होगा? तो राइट आंसर है लेप। 100 नंबर क्वेश्चन है, साध प्लस नियता में कौन सा शब्द बनेगा? तो साध प्लस नियता साध्य शब्द का निर्माण होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।